गुरुमुखो संत सत्पुरुषों को जीव के साथ समय समय पर जीव को सावधान करते रहना, उनके अवगुणों को निहारते हुए सदा अपनी कृपा वृष्टि करना तथा काल माया के चक्र से बचने के लिए सदैव सदुपदेशों द्वारा मार्ग दर्शाना, यह उनका कर्तव्य होता है। फिर हम अधम जीवों की कितने कितने कष्ट सहन कर सन्मार्ग पर लाते हैं। निरंतर सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि सब कुछ सहन करके भी सर्वदा परमार्थ पथ पर निरत रहते हैं। उन्हें अपने शारीरिक कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं होती। उनके एक एक वचन में कितना रहस्य छिपा हुआ होता है। वे दिन रात आठों याम वचन अमृत की वृष्टि करते ही रहते हैं, ताकि जीव जो जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्र में आया हुआ है, वह इन बंधनों से मुक्त हो जाए और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर आनंद तथा शांति प्राप्त करे। यही समय अनुसार संत महापुरुषों के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है, परंतु वे नर लीला में हमें साधारण प्रतीत होते हैं। आप सन 1931 से 1934 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत तथा पंजाब को श्री पावन वचन अमृत द्वारा कृतार्थ करते रहे। इसी बीच सन 1934 में आपने एक बार सिंध से श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज, श्री तीसरी वात्साही जी को चकोड़ी संत आश्रम में बुलाया और उन्हें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंध भी आपने ही करना है। श्री आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी, श्री तीसरी वात्साही जी महाराज जी श्री आनंदपुर में आए और कुछ समय यहाँ रहकर प्रबंध करके पुनः श्री आज्ञा मिलने पर सिंध लौट गए। सिंध में तो श्री स्वामी जी, श्री तीसरी वात्साही जी महाराज प्रत्येक प्रेमी के हृदय पर समासीन थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी वात्साही जी ने प्रथम बार सिंध में प्रेमियों को फरमाया था कि हम पुनः सिंध में ही श्री दर्शन देंगे। अतः उन प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार कर पुनः 1934 में सिंध में कृपा फरमाई। आप इस बार अधिकतर श्री स्वामी जी, श्री तीसरी वात्साही जी से ही सत्संग करवाते रहे, परंतु कभी कभी जब आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी वात्साही जी मौज में आते तो छोटी छोटी बातों पर भी कितने ही रहस्यमय वचन फरमाते, जिन्हें स्मरण कर प्रेमी जनों के हृदय पुलकित हो उठते। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुखानंद जी के विषय में भी रहस्यमय वचन फरमाए, जिससे कि महात्मा सुखात्मानंद जी के भी ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्मा जनों को भी संत महापुरुषों के सुखदायी एवं कल्याणकारी श्री वचनों को सुनने का अवसर मिल गया। महात्मा सुखा आत्मानंद जी ने आपने इस वृत्तांत का वर्णन इस प्रकार किया। अभी मैं भक्त वेश में घर में ही रहता हूँ। मेरे बड़े भाई महात्मा निजानंद जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अत्यंत श्रद्धालु तथा प्रेमी थे, परंतु वह दैहिक रूप से सूरदास नेत्रहीन थे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी वात्साही जी ने स्थान
लक्की जिला शक्खर सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा की तो मैं आपने अपने बड़े भाई साहब जी के आग्रह पर उनके साथ ही श्री दर्शन के लिए आश्रम पर गया। जब मैंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मनोहरी दिव्य छटा को निहारा तो मुझे अपनी शुद्ध बुद्ध ही न रही। श्री दर्शन कर सत्संग के पश्चात में अन्य भक्तजनों के भांति लंगर आदि की सेवा में लग गया। मेरे मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने अपने बड़े भाई महात्मा निजानंद जी को आग्रहपूर्वक कहा कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ साधु वेश दिलाए। पहले तो मेरे भाई साहब जी ने मेरे साथ बहुत से प्रश्न किए कि संसार त्यागना कोई आसान काम नहीं, यहाँ अनेकों कष्टों को सहन करना पड़ता है आदि। लेकिन मैंने एक ही उत्तर दिया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मन स्वयं भर जाता है। मेरी अचल निष्ठा को देखकर भाई साहब जी ने इस विनय को श्री चरणों में पहुँचने के लिए मुझे विश्वास दिलाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आश्रम के चौबारे में विराजमान थे। श्री चरणों में कुछ ही महात्मजन भी बैठे हुए थे। इधर मेरे भाई साहब जी ने मुझे लंगर से बुलवा लिया और उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में यह विनय कर दी कि प्रभु, मेरा छोटा भाई आपके श्री चरणों में रहकर साधु वेश में जीवन पर्याप्त श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो ही श्री वचन फरमाए आरंभ किए तो मैं अपने भाई के संदेश अनुसार चौबारे पर पहुंचकर दंडवत कर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने सुना कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमा रहे थे कि महात्मा निजानंद जी, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास नेत्रहीन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु, उसकी आंखें ठीक ठाक हैं। पुणे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब साधु महात्मजनों से मौज बस पूछा कि क्या आप सबने इसके छोटे भाई को देखा है? वह सूरदास है या सुजाखा? सब भक्तजनों ने विनय की कि प्रभु, वह लंगर में बड़े हित चित्त से सेवा करता है तथा वह सुजाखा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा निजानंद जी, तुम यह बताओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया है या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया? महात्मा जी ने विनय की, प्रभु, वह भूला हुआ था। आपकी कृपा से वह मेरे साथ ही श्री दर्शन के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी ने फरमाया कि जब वह रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह आँखों वाला कैसे हुआ? क्योंकि होए सुजाखा नानक सो केहू उड़ाए पाए। देह की आँखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। ज्ञान चक्षु अंतर की आँख के मिल जाने पर जीव संसार को यथारूप में श्री वचन फरमाते हुए
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः सब भक्तजनों को पूछा कि आप बताओ। महात्मा निजानंद जी नेत्र बोला या कि उसका छोटा भाई भक्त मेहरचंद सबने विनय की प्रभु महात्मा निजानंद जी को पुनः ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, अतः वास्तविक अर्थों में वही नेत्रों वाला है। यह रहस्यमय वचन सुनकर सब महात्मजन नतमस्तक हो गए और इसके पश्चात भक्त मेहरचंद जी ने दंडवत वंदना की, श्री चरणों में शरणागत तथा साधु वेश धारण करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश देने के लिए कई बार भक्त पद की रुकावटों को विषय में वचन फरमाए, परंतु इनके दृढ़ संकल्प को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के कुछ समय पश्चात इन्हें साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा सुखात्मानंद जी, महात्मा निजानंद जी के एक और छोटे भाई थे। उन्होंने भी इनके साथ ही इस मार्ग की ग्रहण किया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको भी साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा नित्य सुखानंद जी रखा। ये दोनों भाई गुरु दरबार की सेवा हितचित में से करने लगे। इस प्रकार आपने कई बार अपनी मौज अनुसार सिंध में श्री वचन फरमाकर प्रेमी जनों को कृतार्थ किया। आपने कई प्रेमियों को यहाँ गुरु दरबार में शरणागत के लिए श्री आज्ञा दी। कितने ही भक्तजनों को उनके विनय पर उन्हें अपनी कृपा से साधु वेश प्रदान किया। श्री स्वामी जी श्री दूसरी बार शाही जी ने सिंध की संगतों को भक्ति अनुपम धन से माला माल कर दिया। प्रेमी भक्ति में सभी प्रेमी रंगे जा चुके हैं। दीपावली का शुभ पर्व ही समीप था। प्रेमियों ने दीपावली का पर्व सिंध में ही मनाने के लिए आपके श्री चरणों में विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बार शाही जी ने दीपावली का शुभ पर्व सिंध में मनाया गया। आपके आगमन से ही और भी सैकड़ों प्रेमी जन बन गए। सिंध में तो मानो प्रेम रूपी अमृत दिन रात के बरस रहा था। प्रेमी जन सदा श्री दर्शन के लिए आतुर रहते। कई तो इतने मत वाले हो जाते हैं जब आप सैर के लिए साय समय बाहर जाते समय में साथ जाते में श्री स्वामी जी तीसरी बार शाही जी महाराज जी भी होते तो कई प्रेमी उनके नाम पर ही जयकारे बोलने आरंभ कर देते। आप उन्हें इस मस्ती में डूबा हुआ जब देखते हैं तो मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सिंधी लोगों ने आपका भाव भीना स्वागत किया। आपने कुछ समय तक सिंध को अपनी पावन श्री वचन अनुसार तथा श्री दर्शन से कृतार्थ किया। फिर वहाँ से आपने अन्य स्थानों के भाग्य को जगाने के लिए प्रस्थान किया। गुरुमुखो।